Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे और संडे को मेरी मॉर्निंग थोड़ी रिलैक्स रहती है। सुबह सुबह लंच बॉक्स बनाने का टेंशन नहीं होता और आज तो मौसम भी बहुत सुहाना है। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही है। वैसे आज घर में सबकी छुट्टी है और सोच रही हूँ कि अपना काम थोड़ा स्मार्टली मैनेज कर लूँ और सबसे पहले किचन के इस कॉर्नर का लुक थोड़ा सा चेंज करते हैं। घर संभालते संभालते ना कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा इजी और ब्यूटीफुल बना देती हैं। और आज मैं आपको ऐसी ही कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ जो मैंने डियोटेप से मंगवाई हैं। इस कॉर्नर को थोड़ा कोजी और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने ये एलईडी डेकोर लैम्प डियोडेप से मंगाया है। इसका फैब्रिक शेड और वुडन बेस मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। डिजाइन सिंपल है, इसलिए मुझे लगा कि किचन के इस कॉर्नर में ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा। मैंने इसे काउंटर टॉप पर डेकोर के लिए प्लेस किया है और लाइट ऑन करने के बाद इसका वार्म ग्लो इस कॉर्नर को एकदम डिफरेंट फील दे रहा है। और अगर आपको भी डियोडेप के प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो आप मेरा कूपन कोड YMALINI1 यूज कर सकते हैं। कूपन कोड स्क्रीन पर भी दिख रहा है। मैं इस ब्लू जार को रिप्लेस करके यहाँ ये वाइट होल्डर रख रही हूँ। एक्चुअली ये होल्डर नहीं, ये प्लांटर है। मैं इसे एज अ होल्डर यूज करने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये वाइट कलर बाकी सेटअप के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा। मैंने ब्लू जार को रिप्लेस करके ये वाइट होल्डर रखा और डियोडेप का ये लैंप ऐड करने के बाद मुझे लग रहा है कि ये पूरा कॉर्नर पहले से काफी ज्यादा क्लीन और कोजी लग रहा है। नहाकर और पूजा करके अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज सोच रही हूँ थोड़ा साउथ इंडियन बना लेते हैं। तो आज बनेगा डोसा, साथ में सांबर और चटनी भी। मतलब संडे थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं सांबर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ क्योंकि सांबर को थोड़ा टाइम लगता है कुक होने में। सबसे पहले अरहर दाल को अच्छे से धोकर भिगो दिया है और तब तक मैंने घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल थी उन्हें मोटा मोटा चॉप कर लिया। प्याज, टमाटर, गाजर, बैंगन, कासीफल, ड्रम स्टिक, हरी मिर्च, करी पत्ता और साथ में इमली भी भिगो दी है। अब तड़के के लिए मैंने लिया थोड़ा सा ऑयल, इसमें राई और मेथी डाली और जैसे ही ये क्रैकल होने लगे मैंने सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स एक साथ ऐड कर दी। साथ में हल्दी, नमक और सांबर मसाला। और मैं बैंगन को जो मैंने अलग से भिगो के रखे थे उन्हें डालना भूल गई थी, तो मैंने उनको ऐड किया और फिर जो दाल हमने पहले से सोक करके रखी थी वो भी ऐड कर दी। अब इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी ऐड करके इसे कुक होने के लिए रख देती हूँ
और जब तक मेरी सांभर कुक हो रही है तब तक आपको दिखाती हूँ वो 3 कास्ट आयरन कुकवेयर जो मैंने डीओ से मंगाए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कास्ट आयरन डोसा तवा मंगाया है। एक्चुअली मेरे पास डोसा बनाने के लिए कोई प्रॉपर तवा नहीं था और नॉन स्टिक तवा लेने की जगह मुझे लगा कि ये कास्ट आयरन तवा ट्राई करना चाहिए। और इन कास्ट आयरन कुकवेयर के साथ एक केयर इंस्ट्रक्शन गाइड भी दी गई है जिसमें फर्स्ट यूज और मेंटेनेंस के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैंने इन्हें यूज करने से पहले इसी गाइड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया। नेक्स्ट है ये कास्ट आयरन लॉन्ग हैंडल फ्राई पैन जो 22 सेंटीमीटर का है। इसका लॉन्ग हैंडल मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगा और आज अपनी कुकिंग में इसको भी ट्राई करूंगी। नेक्स्ट है ये कास्ट आयरन तड़का पैन। साइज में कॉम्पैक्ट है और मुझे लगा कि तड़का बनाने के लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। और कास्ट आयरन को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। यूज़ के बाद प्रॉपर्ली ड्राई करके हल्का ऑयल लगाकर स्टोर करना है और स्टील स्क्रबर या डिश वॉशर यूज़ नहीं करना है। फ्राई पैन के साथ ये सिलिकॉन हैंडल ग्रिप भी दी गई है। इसका साइज मेरे फ्लैट तवा के हैंडल के साथ भी परफेक्टली फिट हो रहा है, तो मैं इसे दोनों कुकवेयर के साथ यूज कर सकती हूँ। बस तड़का पैन का हैंडल थोड़ा छोटा है, इसलिए उस पर ये ग्रिप लूज हो जा रही है, तो वहां मैं इसे यूज नहीं करूंगी। तीनों प्रोडक्ट्स प्री सीजनड हैं, लेकिन फर्स्ट यूज से पहले इन्हें प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो जो केयर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग पहले मैं इन्हें हॉट वाटर और नायलॉन ब्रश से क्लीन कर लूंगी। मैंने ये 3 कुकवेयर एक साथ ऑर्डर किए हैं। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हो। क्लीन करने के बाद इन्हें कम्प्लीटली ड्राई करना है, फिर कुकिंग सरफेस पर ऑयल लगाना है। अब इन्हें लो फ्लेम पर हीट करना है जब तक हल्का स्मोक ना आए। उसके बाद स्टोव ऑफ करके कुकवेयर को कूल होने देना है। बस अब ये कुकिंग के लिए रेडी हैं। जब तक कुकवेयर कुकिंग के लिए रेडी हुए तब तक सांभर भी बन गई थी। इसे थोड़ा मैश करके लास्ट में डाला इमली का पल्प और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बस 3-4 मिनट बॉईल किया और सांभर रेडी। अब सांभर रेडी है तो चलिए इन नए कुकवेयर पर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब चटनी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। ऑयल गरम करके पहले मूंगफली फ्राई की, फिर चना दाल और उड़द दाल ऐड की। इसमें डाली 2 सूखी लाल मिर्च, 3-4 हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ा नमक। सबको थोड़ा सा सौटे कर लिया। इसकी इवन हीटिंग की वजह से कुकिंग अच्छे से हो रही है। अब इसमें थोड़ा पानी और इमली का पल्प ऐड करके इसे ग्राइंड कर लूंगी। अब चटनी में तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए ऑयल गरम करके इसमें राई, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डाला। बस राई क्रैकल होते ही इस तड़के को चटनी के ऊपर ऐड कर दिया। अब सब कुछ रेडी है तो अब बारी है डोसा बनाने की। और सच बताऊं, मैं थोड़ी नर्वस थी कि पता नहीं कास्ट आयरन तवा पर डोसा कैसा बनेगा, कहीं डोसा चिपक ना जाए। लेकिन पहला डोसा बनाकर जो रिजल्ट आया वो देखकर मैं खुद ही सरप्राइज थी। डोसा एकदम परफेक्टली बना, क्रिस्पी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और जानते हैं कास्ट आयरन की स्पेशलिटी ये है कि ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है और कुकिंग के टाइम हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। और मुझे एक और अच्छी बात लगी कि इनमें सिंथेटिक कोटिंग नहीं है।
किचन का काम तो खत्म हो गया और आज मौसम इतना अच्छा है कि घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा। वैसे मुंबई साइड के वेदर की एक बात है, यहाँ कभी अचानक बारिश आ जाती है तो कभी तेज धूप। इसलिए मुझे लगा कि एक कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला हमेशा घर में होना चाहिए। तो मैंने डियोटेप से ये पोर्टेबल विंड प्रूफ ट्रैवल अम्ब्रेला मंगाया है। ये कॉम्पैक्ट है इसलिए इजीली कैरी भी किया जा सकता है और रेन के साथ साथ सन से प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बालकनी थोड़ी छोटी है इसलिए वहां ओपन करके दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए बाहर गार्डन में आके दिखा रही हूँ। वैसे आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, चाय पीने का मन कर रहा है और चाय का टाइम भी हो गया है। तो चलिए घर चलते हैं और गरम-गरम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए आज मैं डियोडेप से मंगाया हुआ ये स्टेनलेस स्टील सॉसपैन यूज़ कर रही हूँ। ये एवरीडे कुकिंग के लिए है और इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी मुझे काफ़ी स्टर्डी लगा। आज इसी में चाय बनाकर देखते हैं। इसकी इवन हीटिंग की वजह से चाय अच्छे से हीट हो रही है और सबसे अच्छी बात ये इंडक्शन कंपैटिबल भी है, तो आज चाय इस पर बना रही हूँ। और जब तक चाय बन रही है तब तक आपको कुछ छोटी-छोटी यूज़फुल चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने डियोडेप से मंगवाई हैं। तो सबसे पहले ये गेमिंग माउस है जो मैंने मेरी डॉटर के लिए मंगाया है। इसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है और आरजीबी लाइटिंग भी है और देखिए यूज़ करते ही लाइट्स भी ऑन हो गईं। मेरी डॉटर का लैपटॉप पर काफ़ी काम रहता है इसलिए उसके लिए ये वायर्ड माउस मंगाया है। माउस से लैपटॉप पर काम करना टच पैड के कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। साथ में मैंने 2 स्टेशनरी आइटम्स करेक्शन पेन और सेल्फ स्टिकी इंडेक्स फ्लैग्स भी मंगाए हैं। ये कलरफुल स्टिकी इंडेक्स फ्लैग्स बच्चों के स्टडी नोट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। डिफरेंट कलर्स से इम्पोर्टेंट पेजेस या पॉइंट्स इजीली मार्क किए जा सकते हैं। और इस करेक्शन पेन के यूज़ से मिस्टेक्स को क्विकली करेक्ट भी किया जा सकता है और राइटिंग भी क्लीन रहती है। तो ये थे मेरे डियोडेप से मंगाए हुए प्रोडक्ट्स। अगर आप भी इन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर आपको मेरे ऐसे सिंपल एवरीडे होममेकर व्लॉग्स पसंद आते हैं, जहां घर के काम के साथ थोड़ी-सी कुकिंग, होम डेकोर और मेरी छोटी-छोटी लाइफ अपडेट्स भी मिलती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। और अब मेरी चाय रेडी है, तो मैं अपनी चाय एन्जॉय करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।